लव जिहाद को लेकर चाहे जितनी भी बातें हो जाएं, चाहे जितनी भी सफाई दी जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि बार बार ऐसे मामले सामने आ ही जाते हैं। अब ऐसा मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने दो मुस्लिम युवकों साहिल शेख और अल्ताफ अली को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर हिंदू नामों से फर्जी प्रोफाइल बनाई, लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया और फिर उन्हें देह व्यापार में धकेलने की तैयारी कर रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरी साजिश की फंडिंग कर रहा था कांग्रेस का एक पार्षद अनवर कादरी, जिसे लोग अनवर डकैत के नाम से जानते हैं। पुलिस को इन दोनों युवकों के खिलाफ अलग अलग शिकायतें मिली थीं। एक पीड़िता ने बताया कि साहिल ने पहले प्यार का नाटक किया, शादी का वादा किया और फिर दोस्त के घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ दिन बाद फिर दूसरी जगह ले गया और वहां भी उसके साथ दरिंदगी दोहराई गई। बाद में साहिल ने उस पर धर्म बदलने का दबाव डाला और पैसों का लालच भी दिया। एक दूसरी पीड़िता ने बताया कि अल्ताफ ने पहले दोस्ती की, इस दौरान उसका विश्वास जीतने के लिए महंगा मोबाइल तक गिफ्ट किया और फिर शुरू हुआ अल्ताफ के कुकर्मों का दौर। उसने लड़की को शादी का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लड़की की सगाई तय हुई तो अल्ताफ भड़क गया और उसने लड़की को धमकाया भी। यहाँ तक कि अल्ताफ ने पीड़िता को इस्लाम कबूल करने के लिए पैसे और सुविधाओं का लालच दिया। अल्ताफ लगातार लड़की पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता रहा। पुलिस इन दोनों आरोपियों को तलाश रही थी और फिर बीते शनिवार को हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इन्हें इंदौर में पकड़ लिया। साहिल एक कार शोरूम में काम करता था और अल्ताफ एक पेंटर था। पकड़े जाने के बाद पूछताछ में इन्होंने कबूल किया कि कैसे इन्होंने हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश रची थी। दोनों आरोपी सुनियोजित साजिश के तहत सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दोनों फर्जी हिंदू नाम जैसे अर्जुन और राज के नाम से सक्रिय थे। ये चाहते थे कि इन नामों के जरिए हिंदू युवतियों को आसानी से बहलाया जा सकता है। इसके बाद जैसे ही लड़कियों का विश्वास हासिल होता, आरोपी उन्हें मिलने बुलाते। ये मुलाकातें अक्सर सुनसान जगह पर होती और लड़कियों को यहीं पर भावनात्मक रूप से दबाव बनाना शुरू कर दिया जाता। इसके बाद शुरू होता शादी करने का झांसा देना और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का असली खेल। आरोपी लड़कियों पर दबाव डालते थे कि वे उनसे शादी करना चाहती हैं तो उन्हें इस्लाम कबूल करना होगा। इन आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उन्हें पैसे देता था। इसके बाद रविवार को पुलिस ने इस मामले में कादरी को भी आरोपी बनाया और उसके घर पर दबिश दी, लेकिन वह तब तक फरार हो गया था। अल्ताफ ने बताया कि उसे कादरी ने हिंदू लड़की से बातचीत करने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। अल्ताफ के मुताबिक काम पूरा होने के बाद कादरी उसे और भी पैसे देने वाला था। साहिल ने बताया कि उसे कादरी ने 2 लाख रुपए दिए थे और हिंदू लड़की से शादी करने की शर्त रखी थी। साहिल का कहना है कि कादरी हिंदू लड़कियों को देह व्यापार में उतारना चाहता था। साहिल ने पूछताछ में कबूल किया कि उसका एक रिश्तेदार कादरी के पड़ोस में रहता है और उसी के माध्यम से उसकी कादरी से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान कादरी ने साहिल के मोबाइलों में हिंदू लड़कियों की तस्वीरें देखी और बदले में उसे पैसे दे दिए। अब बताओ तुम्हारी पूरी बात। वो अनवर कादरी ने पैसे दिए हमको, कितने दिए? 1 लाख रुपए। काय के लिए? बाकी बाद में देंगे, हिंदू लड़की शादी करने के। शादी करने के लिए? हाँ। तेरे को कितने दिए? मेरे को 2 लाख रुपए दिए थे, बोले हिंदू लड़की से शादी करने के लिए। हाँ। वो बोले धंधा करवाते हैं वो। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कांग्रेस के पार्षद ने युवकों को एक लड़की को फंसाने के लिए 1 लाख रुपए और निकाह कराने पर 2 लाख रुपए देने की बात कही थी। इन दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन से हिंदू लड़कियों के साथ कई फोटो और वीडियो भी पुलिस ने बरामद किए हैं। हिंदू संगठनों ने इस मामले को एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा बताया है। वहीं पुलिस को भी ये जानकारी मिली है कि कादरी ने अपने इलाके के अन्य युवकों को भी इस तरह की हरकतों के लिए पैसा दिया था और वो उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। इन आरोपियों के कुछ सोशल मीडिया चैट भी सामने आए हैं। एक चैट में आरोपी एक महिला को इस्लाम कबूल करवाने की बात कर रहा है। इंदौर के एक अखबार खुलासा फर्स्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने चैट में किसी से बातचीत करते हुए कहा कि वह महिला का बॉयफ्रेंड अयान लाला है। आगे आरोपी ने कहा कि वह नरवाल में रहता है। चैट में आरोपी लिखता है, उसको मैं इस्लाम कबूल करवा दूंगा। इस पर दूसरे शख्स ने कहा कि वो हिंदू बेटी है, उसे क्यों इस्लाम कबूल करवाना चाहते हो? तो आरोपी ने कहा कि हमारे धर्म में ऐसा ही लिखा है। लव जिहाद की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। आए दिन हिंदू बेटियों को प्यार के नाम पर झूठ बोलकर और शादी का बहाना बनाकर निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद जबरन धर्म बदलवाने का खेल भी चल रहा है। जब किसी नेता की मदद से ऐसा काम हो तो यह सिर्फ अपराध नहीं बल्कि समाज और एक धर्म पर सीधा हमला है। ऐसी सोच, ऐसे लोग और ऐसी साजिशें अगर अभी नहीं रोकी गई तो कल यह आग हर घर तक पहुंचेगी।